शुरुआत बिहार के, जहां पर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक हंगामा, युद्ध मचा हुआ है। बिहार विधानसभा में आज की कार्रवाई जब शुरू हुई तो विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए लाखों मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर करने का एक बार फिर से पुरजोर विरोध किया। इस पर तेजस्वी यादव ने बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिफर गए और कह दिया कि जब तुम बच्चे थे तब बिहार में कोई घर से निकल नहीं पाता था। यानी कि नीतीश कुमार हर सवाल के जवाब में 2005 और जंगल राज की याद दिला देते हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष ने विधानसभा के बाहर भी हंगामा किया। उधर इसी दौरान आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र के एक बयान पर विधानसभा में हंगामा हुआ। भाई वीरेंद्र ने कह दिया था कि सदन किसी के बाप का है क्या। उधर विधानसभा के बाहर सड़कों पर मोर्चा संभाला एक और विपक्षी दल यानी कि जन स्वराज पार्टी ने। प्रशांत किशोर की यह पार्टी किसानों और गरीबों के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। सबसे पहले बिहार से जुड़ी हुई इन सभी खबरों को जरा विस्तार से आपको बताते हैं। तो बिहार में विधानसभा में वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा यानी कि एसआईआर को लेकर विपक्ष का विरोध अचानक बाप छत तक पहुंच गया। हंगामा इतना तेज हो गया, एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्मी के दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जो उन्होंने बयान दिया उसकी तकरार बढ़ गई। उन्होंने कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं है, जिसके बाद सत्ता और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में गुंडा राज नहीं चलेगा। बैठिए। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने जो बयान दिया उसके ऊपर वो कायम रहे। उन्होंने कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं है और ये संसदीय भाषा है। ये बताइए कि आपने बोला क्या था सदन में जिस मैंने कहा कि ये बपौती नहीं, सदन किसी की बपौती नहीं है। आज भी मैं कायम हूं अपने वक्तव्य पर। नहीं तो बट आपको ये बोलने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मामला आप देख रहे होंगे, आप पत्रकार हैं, ऊपर से दीर्घा में देख रहे होंगे किस तरह से मंत्री छटपटाहट में थे। हमारे नेता जब बोल रहे थे मताधिकार के संबंध में तो उसमें कैसे छटपटाहट हो रही थी। लग रहा था कि बांग्लादेश से यही आए हैं। अब चुनाव आयोग बांग्लादेश का किसी का नाम नहीं लिया और किसी का नहीं नाम लिया कि विदेशी हैं, और ये लोग छटपटाहट में। उसके लिए आप असंसदीय भाषा का, ये संसदीय भाषा है, बपौती नहीं है। ये संसदीय भाषा है। आप डिक्शनरी में देख लीजिए। उधर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपने पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र के पक्ष में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मेरे बोलने के दौरान उप मुख्यमंत्री ने टीका टिप्पणी की तो भाई वीरेंद्र ने जो कहा बिल्कुल ठीक जवाब दिया। ये सदन जनता का है, जनता के लिए है, इसमें आपत्ति की क्या बात है? अगर भाई वीरेंद्र जी ने जब हमको अगर टिप्पा टिप्पणी करके अगर डिप्टी सीएम बोला कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोलेगा, तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया। किसी के बाप का थोड़ी है सदन, ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने, ना उनके पिताजी का नाम लिया। तो जो इन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। नेता विरोधी दल बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय समय दे रहे हैं, तो हु इज ही टू स्पीक? वो कौन होते हैं कि सदन को सलाह दें कि कौन कितना बोलेगा, नहीं बोलेगा? बिहार में विधानसभा में इस हंगामे से पहले वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर आमने सामने आ गए। तेजस्वी यादव जब एसआईआर की प्रतिक्रिया और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे तो नीतीश कुमार ने उन्हें टोका और कहा कि लालू और राबड़ी सरकार के दौरान जंगल राज था, लोग अपने घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। अरे पहले का बजट आपका क्या था?
और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है, आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो, क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो। इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। उधर इस मुद्दे पर विपक्ष के विधायक काले कपड़े पहनकर बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में पोस्टर प्लकार्ड लेकर उन्होंने वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा की, जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाए। इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ नवल किशोर यादव जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, धनंजय गिरी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया एनडीटीवी पर आने के लिए। सबसे पहले नवल किशोर जी, अपनी बात रखने का एक लहजा होता है, सदन के अंदर बाप वाप का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या ठीक रहेगा? नहीं, लहजा तो आपने देखा हुआ है कि मुख्यमंत्री का क्या लहजा रहता है, वो पूरा सदन से सड़क तक क्या क्या बोलते रहते हैं। यहाँ पर तो सही बात बोली गई है, सदन में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो बोलने के लिए गया है और जनता की आवाज को अगर सदन में नहीं बोलेगा, सड़क पे नहीं बोलेगा और उनकी भाषा में नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? वहां पे सदन में बोलने पर अगर हस्तक्षेप किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष का जब बात हो रहा है, अध्यक्ष की अनुमति से अगर उनको बोलने की अनुमति मिली है, तो उसमें अगर कोई उठ के अपना दादागिरी दिखाएगा तो उसको यही बोला जाएगा। इसमें गलत बात क्या? नहीं, लेकिन बिल्कुल सही है और उनको बताना चाहिए जी। लेकिन सवाल फिर यह है ना कि उनको अपनी बात रखने का और बेहतर शब्दों का चयन कर सकते थे। नेता हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये जो सड़क की भाषा होती है, तुम्हारे बाप का, मेरे बाप का, ये सब थोड़ी सदन के अंदर चलता है सर। नहीं, उन्होंने बोला है कि किसी की बपौती है क्या, ये एकदम सही शब्द है। किसी हिंदी के प्रकांड विद्वान से भी आप बात कीजिएगा तो इस पे कोई असहमति नहीं बताएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं बोला। बाप और दादा और जंगल राज, और बाप तो खुद कहने वाले थे। नीतीश कुमार जी 2020 के चुनाव में खुली सभा में कह रहे थे, जब 10 लाख नौकरी देने की बात हो रही तो बोले कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के क्या, वो गलत बात है। ठीक है धनंजय गिरी जी, लेकिन बात ये फिर घूम फिर के आ जाती है कि जब भी सवाल उठाया जाए, चाहे एसआईआर पे सवाल करा जाए या बिहार के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पे सवाल किया जाए, तो मुख्यमंत्री जी खड़े हो जाते हैं, फिर 2006 में ले जाते हैं, 2005 में ले जाते हैं, जंगल राज की याद दिलाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप के समय में ये होता था। अरे आज की बात कीजिए ना सर, पूरी जनरेशन चली गई, तो मुख्यमंत्री जी फिर क्यों 2005-6 की बैसाखियों पर खड़े हुए भी नजर आते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी अपने कार्यों पर, 20 साल के विकास पर और अपनी चर्चा करते हैं। जो 32,000 करोड़ से लेकर के 3 लाख
70,000 करोड़ 27,000 करोड़ तक के बजट को लेकर का है उसकी चर्चा करते हैं, जो विकास की उसकी चर्चा करते हैं, जो बिहार का स्वरूप बदला है उसकी चर्चा करते हैं, जो बच्चियां जो घर से डर से नहीं निकलती थी आज साइकिल पर निकलती हैं, पोशाक योजना से पोशाक पहन कर निकलती हैं। आज बिहार में स्त्रियों को जो 35% आरक्षण दिया गया है, माता सीता की धरती से दुनिया में पहला ऐसा स्तुत्य और कृत्य किया गया है जिससे कि एक एक व्यक्ति एक एक नारी का सम्मान हुआ है। आज 35% आरक्षण देने वाला हर वर्ग की महिला को पहली बार बिहार एक ऐसा राज्य बना है। बिहार ने विकास की जो बानगी 16 दिन में 36 हत्याएं हो जाती हैं, इस पर तो चर्चा करते नहीं है। उस पर तो नहीं कहते कि अभी जंगल राज है, कानून व्यवस्था पूरी चौपट हो रही है इस वक्त। नहीं, हमने कब इनकार किया? अगर हम सरकार में हैं तो सरोकार में हैं और सवाल हम ही से पूछे जाएंगे और सवाल के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। तो क्राइम का दो चीज है, क्राइम को क्राइम कह देने से सिर्फ बात नहीं बनेगी, दो चीज है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम। पहले संगठित गिरोह थे, अपराध होते थे, नरसंहार होते थे, लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार, तमाम नरसंहारों की लिस्ट है। इसके अलावा साधु जी और सुभाष जी, मैं नहीं कह रहा हूं, साधु जी और सुभाष जी राबड़ी जी के भाई और लालू जी के सालों ने बताया है कि अपहरण होते थे और उसकी फिरौती जो है वो मुख्यमंत्री के यहाँ बैठकर तय होती थी कि तुम इतना पे डील करो। राम मिशन के बच्ची की शादियां होती थी, गाड़ियां उठा ली जाती थी शोरूम से। उसको जब संगठित अपराध हो और उसको सत्ता का संरक्षण, आपने बहुत बढ़िया बात कही, प्रिवेंशन का और एक्शन की बात होती है। क्योंकि सर रुक जाइए क्योंकि दिक्कत यही है, आपसे सवाल मैं आज पे पूछूंगा, आप 2005 पे मुझे ले जाएंगे, लेकिन मैं आपसे सवाल सीधा सीधा पूछ रहा हूं। प्रिवेंशन की भी आपने बात कही और आपने उसके बाद डिटेक्शन की बात कही। प्रिवेंशन यही होता है कि 14-16 दिन के अंदर 36 हत्याएं हो जाएं, ये प्रिवेंशन है पुलिस का। और उसके बाद आप कहेंगे देखिए पहले ऐसा होता था, उससे बहुत बेहतर हो गया है। तो पीठ इसी बात पे थपथपाएंगे कि ये संगठित नहीं हो रहा, लोग अब असंगठित तौर पे मरे जा रहे हैं। अंकज जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि पुलिस को आवश्यकता है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को बढ़ाए, लेकिन डिटेक्शन ऑफ क्राइम की जो रफ्तार है, जिस तरह से ज्वेलरी की लूट हुई और उसको तुरंत पुलिस ने बरामद किया, जिस तरह से जो घटनाएं हुई, चाहे गैंगवार हुआ, उसको जिस ढंग से अरेस्ट किया गया, जिस ढंग से दबोचा गया, पहले अपराधियों के आगोश में सरकार चलती थी, या सरकार के डर से अपराधी कांप रहे हैं। दूसरी बात, सर कहां कांप रहे हैं सर? आज के आंकड़े दूं आपको, कितने बिहार के अंदर हत्याएं हुई हैं? बिल्कुल आप आंकड़े दे सकते हैं और आंकड़े आपकी चैनलों पे मैं भी लगातार देख रहा हूं। जिस तरह से आप चैनलों पे काम कर रहे हैं, हम भी राजनीति कार्यकर्ता हैं, आपसे ज्यादा जमीन की खबर रखते हैं। आपके पास तो बनी बनाई परोसी हुई चीजें आती हैं, हम तो 1-to-1 पब्लिक से। सही बात है सर, जब सवाल पूछ लिए जाए, जब 2005 की आप बात करें तो परोसी हुई खबर नहीं, आप सवाल पूछे परोसी हुई खबर है। लेकिन नवल किशोर जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, जनता के मुद्दों की बात हो रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर किसानों और गरीबों की बात कर रहे हैं, वो जनता के हक के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपकी सुई जो है पार्टी की, वो SIR पे ही टिकी हुई है, बार बार विरोध कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन जो लोग मर गए हैं, उनको, जिन लोगों का देहांत हो गया है, उनको तो अपनी लिस्ट से हटाएगा या नहीं हटाएगा? क्या परेशानी है उसमें? नवल किशोर जी, SIR पे किसी को विरोध नहीं है। टाइमलाइन पे जो विरोध है हमारा, प्रक्रिया पे विरोध है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही माना है। चुनाव आयोग इनफैक्ट आज के डेट में गोदी आयोग बन गया है, उसका काम वहीं से चलता है जहां से नागपुर से चलता है। सर अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेता तो स्टे दे देता। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कहां दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का पूरा अधिकार है इस प्रक्रिया को जारी रखने का। नहीं, आप एक अपने कि भाई साहब 3 जो डॉक्यूमेंट है, ये 11 डॉक्यूमेंट में अपलाइन पर ये क्या लिखा है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आपको 11 के अलावा ये 3 डॉक्यूमेंट भी देखना लेना चाहिए। और अगर डॉक्यूमेंट जो आपने 11 में बताए हैं, अगर हमसे भी मांगा जाएगा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि हमसे ही मांगा जाएगा तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। तो आप बताइए, बिहार का गरीब, पिछड़ा, दलित, अकलियत समाज के लोग इतना जल्दी कहां से दे पाएंगे? ये पागलपन नहीं है तो क्या है? ये प्रक्रिया अगर कोई है और दिल्ली में बैठ के और इतने अनुभवी प्रशासक होकर अगर ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको जनता के साथ खड़ा रह के ये बताना पड़ेगा कि किसी भी तरह का तानाशाही नहीं चलेगा, वो चाहे आप चुनाव आयोग में हो चाहे सरकार में हो। सर लेकिन दूसरा जो आपने बात तो आप हम तो लगातार जन सरोकार के मुद्दे उठा रहे हैं। सर दूसरा सवाल का भी जवाब ले लीजिए। दूसरा सवाल का आपने किसी खास व्यक्ति का नाम लिया और बोला कि वो जन सरोकार के मुद्दे पे। आप बताइए कि 2020 में हमने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात की थी और सबसे बड़े दल के रूप में आए कि नहीं? और नवल किशोर जी, लेकिन एक बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई। आप जब बीजेपी की और जेडीयू की बात करते हैं
तो आप मुख्यमंत्री जी का और बीजेपी के नेताओं का नाम लेके बात करते हैं। प्रशांत किशोर से ऐसी क्या लड़ाई सर कि आप उनका नाम लेने में भी आप कह रहे हैं खास व्यक्ति के बारे में आपने बात की, फिर प्रशांत किशोर कहेंगे कि आरजेडी को हमसे डर लग रहा है इसलिए हमारा नाम नहीं ले पा रहे। नहीं देखिए, एक तो ये बात है कि प्रशांत किशोर जी प्रचार कर रहे हैं अपना प्रयोजन के आधार पे, और ये आपको बताना चाहिए आप उनका प्रचार क्यों कर रहे हैं। लेफ्ट के लोग सीपीआई एमएल के 12 एमएलए हैं, आपने एक बार भी नाम लिया कि एमएल ने बिहार में अच्छा काम किया है? मैंने तो कहा ही नहीं कि प्रशांत किशोर अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। एक नेता है, एक नई पार्टी अपनी बनाई है, वो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जैसे आपकी खबर दिखा रहे हैं वैसे उनकी खबर दिखा रहे हैं। हमें इससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है कि सत्ता में है या नहीं है, एमएलए है या नहीं है। जो बिहार में हो रहा है उसकी खबर दिखाने की हमारी जिम्मेदारी है, वो हम दिखा रहे हैं। जिसको दूसरे का गाड़ी नहीं, जिसको दूसरे का गाड़ी पेंट करवा के अपना नाम लिखवाना पड़ता है उसको आप नेता कहते हैं, यही तो आपकी कमजोरी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी सर ये दिक्कत आपकी है, ये दिक्कत आपकी है, हमारी नहीं है। ये दिखाता है कि आपका अहंकार है कि कोई व्यक्ति अगर वहां पर कोशिश कर रहा है, चाहे वो 4 लोगों को लेके साथ चल रहा है या 5 लोगों को, आप कह रहे हैं कि उसका नेता बनाने में नाम दिखाना पड़ता है। आपको तो ये कहना चाहिए कितने भी लोग आए, चाहे कोई भी नेता, उसको कम से कम सम्मान से देखना चाहिए। वो भी ना करता है, आपको क्यों पहचान नहीं है? तो जितना पिछला तवज्जो दे रहा है, ये आपको क्यों नहीं रखा? आप बताइए। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको अगर आपसे जिस तरह से बात हो रही है वैसे प्रशांत किशोर की बात होगी। आपकी दिक्कत है अगर आप किसी को छोटा बड़ा समझते हैं, जो हक की लड़ाई की बात करते हैं, वो किसी को कह रहे हैं कि ये नेता होने लायक नहीं है। चलिए, मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया है। धनंजय जी, आखिरी 10 सेकंड आपके लिए, एसआईआर का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? क्या ये मुद्दा, क्योंकि जेडीयू के सांसद और जेडीयू के एमएलए खुद इस बात को कह रहे हैं कि देखिए 6 महीने का समय कम से कम देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से कर रहा है, हम अपने घर वालों का पूरा फॉर्म नहीं जमा पा रहे। आपके जो सहयोगी हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, मतदाताओं को कोई दिक्कत नहीं, मतदाताओं को ना कोई घबराहट है ना कोई दिक्कत है। राजद अवश्य घबराया हुआ है क्योंकि उनका अंतिम पारी चल रही है। अंतिम पारी 18,66,000 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। तेजस्वी यादव उन्हें जिंदा करने की मांग कर रहे हैं। 7 लाख लोग वोट। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, जरा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज इस पर आ रही है। एक बड़ी खबर इस एसआईआर को लेकर इस वक्त संसद से आ रही है। एसआईआर पर संसद में बहस नहीं होगी, ये सूत्र इस वक्त बता रहे हैं। चर्चा के लिए इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन कर रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से नहीं बोल सकती सरकार, तो सरकार कह रही है कि देखिए, हम ये एक्सरसाइज जो है वो चुनाव आयोग करा रहा है, उसको सरकार कैसे डिफेंड करे जो संसद है। इस वजह से एसआईआर के ऊपर जो बिहार में हो रही है उसमें चर्चा नहीं कराई जाएगी। वोटर लिस्ट रिवीजन इलेक्शन कमीशन जो है वो कर रहा है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं। और इसी वजह से एसआईआर की जो ड्राइव है उस पर संसद के अंदर बहस नहीं होगी। चलिए, बड़ी खबर है, इस पर जो हमारे साथ मेहमान जुड़े में दोनों से रिएक्शन ले लेते हैं। यादव साहब, सबसे पहले आपके पास। सरकार कह रही है इलेक्शन कमीशन अपना पक्ष रखने आएगा नहीं सदन के अंदर, तो कम से कम संसद के अंदर मॉनसून सत्र में इस पर कोई बहस नहीं होगी। देखिए, सरकार के दल, सरकारी दल और सरकार के सहयोगी दल जो चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन सकते हैं, तो सदन में चर्चा क्यों नहीं हो सकता है? केवल टीडीपी को छोड़ के किसने बोला है? टीडीपी ने तो बजाते चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा है। बाहर में आप चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन सकते हैं, सदन में चर्चा नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग इस संविधान का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों नहीं चर्चा हो सकता है? मनमानी किए जाएंगे और उस पर चर्चा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उस पर? धनंजय जी, आपको लगता है कि इससे सरकार का जो है पक्ष है वो थोड़ा और कमजोर होगा, लोगों में एक मैसेज जाएगा कि सरकार बच रही है इस पर चर्चा कराने से? नहीं, सरकार संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है, न्यायिक प्रणाली का सम्मान करती है, न्यायालय का सम्मान करती है। जब संवैधानिक संस्थाओं की बात हो रही है, यादव जी, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं। आपने जब अपनी बात बोली, उन्होंने आपको नहीं टोका, उनको अपनी बात बिना टोके उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी सर। नहीं, सूत्र को क्या कहते हैं आप जान ही रहे हैं। लोकतंत्र को लक्षतंत्र से चलाते थे इनके पूर्वज, तो ये आदत तो वही है ना, कोई नया सुधार थोड़ी हो जाएगा इसमें। तो सबसे बड़ी बात है कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान, और जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लेगा। जब मामला कोई भी चीज न्यायालय के अधीन है तो न्यायालय उस पर निर्णय करेगा। ठीक है,
दोनों आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय क्योंकि बहुत खत्म हो चुका है। अच्छा लगा आप दोनों इन सब चीजों में बिहार से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए आए। दोनों को लगा शायद हमारे सवाल थोड़े तीखे लगे, इस वजह से आपको लगा कि कब दूसरों की तरफ से आप बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम सबसे सवाल पूछने का, और ये हम अपनी पूरी ईमानदारी से एनडीटीवी पर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में हुए हंगामे पर एनडीटीवी से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बातचीत की एनडीटीवी से। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि उनमें हिम्मत है तो लखीसराय से आए, मेरे सामने चुनाव लड़के दिखाएं। हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी है। सर, जिस तरीके से आज हाउस में हंगामा हुआ, कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि आप लोग सदन चलने नहीं दे रहे। आपने देखा कि सदन कौन चलने नहीं दे रहा है, किस तरह से अराजकता उत्पन्न कर रहा है, किस तरह से ये जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोग गुंडा राज स्थापित करने का सदन के अंदर व्यवस्था बनाया, किस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। सदन में आसन पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष के भी निर्देश को नहीं मानना, मुख्यमंत्री उठ करके जब बोले, आग्रह किए, उसके बाद भी ये अपनी अराजकता का प्रकटीकरण करना, तो ऐसे मानसिकता के लोग न संवैधानिक संस्था में विश्वास है, न संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति सम्मान है, और न संविधान के प्रति ये कहीं न कहीं भ्रम का वातावरण फैलाना चाहते हैं। एसआईआर पर उन्होंने कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए एनआरसी बिहार में आप लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं और वोटर्स जो है कट रहे हैं, 70 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम कटने के चांसेस। इनके बुथ से जिन निकलने वाले लोग जा रहे हैं ना, जो इनके पिताजी बुथ से जिन निकालते थे, मरे हुए लोगों के नाम पर भी वोट डालते थे, बाहर के लोग भी आके घुसपैठिए के नाम से अपना वातावरण बनाते थे, वो खेल खत्म होने वाला है। भयभीत है कि 2010 से भी खराब रिजल्ट इनका होने जा रहा है, बुरी तरह से हारेंगे। जनता मालिक है, निर्णय जनता करेगी, भ्रम में न रहिए। आपका माता और पिता किसी का समीकरण काम नहीं आया था 2010 में। 2010 में जनता ने आपको नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक भी बहुमत नहीं दिया था, वही स्थिति में आप जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सदन में क्या बात हो रही है और आप लखीसराय से चुनाव हारेंगे। तेजस्वी यादव जी को हिम्मत है तो आकर के लड़ ले मेरे साथ, खुला चुनौती है औकात उसकी, आकर के लड़े चुनाव। माता पिता के नाम पर सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग अगर जो इतने अहंकार में हैं तो जनता मालिक है, निर्णय जनता करेगी। 2025 इनके बिहार को बर्बाद करने वाले और बिहारियों को अपमानित करने वाले को सजा देगी।